हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस करने का लास्ट वे, जो कि है फॉर्मेलिटी। चलिए समझते हैं इसको स्टूडेंट्स। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप फॉर्मेलिटी को समझना चाह रहे हैं तो उसके पहले एक टर्म आएगी जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वो होती है ग्राम फॉर्मूला मास। चलिए समझते हैं ग्राम फॉर्मूला मास बेसिकली होता क्या है। जैसे कि नाम में क्लियर है कि जो उसका फॉर्मूला है, सपोज मैं वाटर की बात करूं अगर, कि वाटर का अगर मेरे को फॉर्मूला मास निकालना है, ओके, तो उस फॉर्मूले का मास निकाल लेते हैं। अगर मैं वाटर का फॉर्मूला मास निकालूंगा, ग्राम फॉर्मूला मास, तो जो उसका फॉर्मूला मास है, जैसे कि H2O का होता है 2 + 16 दैट इज 18, तो उस 18 फॉर्मूले मास को अगर हम ग्राम में बोल देंगे 18 ग्राम, तो वो हो जाएगा सिंपली उसका मास फॉर्मूला ग्राम। 18 ग्राम इज अ मास फॉर्मूला ग्राम ऑफ द वाटर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब समझते हैं फॉर्मेलिटी। तो स्टूडेंट्स, जो फॉर्मेलिटी है एक्चुअली वो हम तभी डील करते हैं जब यहाँ पे आयंस के फॉर्म में बात हो। सिंपल कंपाउंड्स के बारे में हम बात नहीं करते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। यहाँ बोला गया है व्हेन द सॉल्यूट एग्जिस्ट इन एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड फॉर्म इन द सॉल्यूशन। तो ये जो वर्ड आया है एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, एसोसिएट मतलब होता है जुड़ना, एंड डिसोसिएट का मतलब होता है अलग होना। तो ये जुड़ने और अलग होने की जो बात होती है वो आयंस के फॉर्म में ही होती है, जो कि मैंने आपको बताया था। आगे बोला गया देन फॉर्मेलिटी इज यूज्ड, उसी केस में हम फॉर्मेलिटी की बात करेंगे फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इसको थोड़ा सा आप आगे देखते हैं। एक एग्जांपल दिया गया जैसे कि यहाँ पे NaCl दैट इज सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, तो ये आयन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हमको ये बात पता है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मेलिटी अप्लाई होगी। चलिए इसकी डेफिनेशन समझते हैं स्टूडेंट्स। डेफिनेशन में बोला गया है कि नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of the solution is known as formality of the solution। तो यहाँ पे वही है, एक्चुअली डेफिनेशन में कुछ नया नहीं है। बोला गया कि अगर आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें जितने आपके सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास खुले हुए हैं, डिसॉल्व हैं, तो वही हमारी फॉर्मेलिटी होती है। तो अगर मैं आपको समरी वाइज बोलूँ कि आपके पास सॉल्यूशन है 1 लीटर और उसमें जो आपके सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास है वही आपकी फॉर्मेलिटी होती है। चलिए इसको फॉर्मूले से समझते हैं कि फॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से, तो फॉर्मूला होता है कैपिटल F, यानी कि फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरे फॉर्मूले में देखते हैं। वहाँ बोला गया है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और फॉर्मूला है जो है फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन FW इंटू V। तो यहाँ पे जो स्मॉल w है बेसिकली वो है मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में बोला गया है FW। अभी FW क्या होता है, जो फॉर्मूला मास होता है सॉल्यूट का उसको हम FW से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इंटू V जो है वो बेसिकली वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।